को लेने आया हूँ, 2 दिन की छुट्टी है, संडे को वापस छोड़ दूंगा। मैं उसे रोज रोज तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। 1 महीना हो गया उससे अम्मी से मुलाकात किए हुए। हसन की शादी की तैयारियां चल रही, सिर्फ हफ्ता और इतवार का दिन होता है उसके पास हमारे साथ बाजार जाने के लिए। एक बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब दूसरे की बर्बादी की तैयारियां हैं। तुम्हें आज तक उस राबी बेचारी के बर्बाद होने का दुख बड़ा खाया जा रहा है? इसलिए कि वो एक मासूम और शरीफ लड़की थी। तुमने मेरे साथ उसका नाम जोड़कर जो गुनाह किया है ना। क्या गुनाह किया मैंने? बेहिस हो तुम, बजाय इसके कि तुम अपने गुनाह का कफारा अदा करो। तुम कफारा? किस बात का कफारा अदा करूं? बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं नहीं करता, तुम करती हो। आज भी तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। तमीज से बात करो। इस वक्त मैं तुम्हारे घर में नहीं खड़ी हुई हूँ, तुम मेरे भाइयों के घर में खड़े हुए हो। मैं समझ रहा था कि वक्त ने थोड़ा बहुत एहसास दिला दिया होगा, लेकिन नहीं। वैसी ही मगरूर अनापरस्त हो, मरते दम तक चेंज नहीं हो सकती। अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान उम्र ना होता ना, तो मैं तुमसे अलहदगी का फैसला बहुत पहले कर चुकी होती। क्या? मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। जाहिर है जो औरत अपना घर उजाड़ सकती है, उसको अपने भाई का घर उजाड़ने पर क्या दुख हो सकता है? तुम्हें मेरे भाई के घर उजाड़ने का दुख है या उस चुड़ैल के घर उजाड़ने का दुख? बड़ी मासूम शरीफ लड़की मिल गई है, यही कहा था ना तुमने। और अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा नाम उसके साथ जोड़ रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ। अरे अगर तुम्हें असली जिंदगी में वो चालाक लड़की मिल गई होती ना, दिन में तारे दिखा देती। गैरत की मारी बदकिरदार लड़की। बस कर दो और खामोश हो जाओ प्लीज। उसे मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बहुत आग लगती है। क्या समझूं मैं तुम दोनों के बारे में? बस मत मजबूर करो मुझे कि मैं वो कर जाऊं जो। जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा धमकाने की जरूरत नहीं है। क्या कर लोगे तुम मेरा? जो करना है कर लो, जाओ। नहीं तो भाभी प्लीज 1 मिनट रुकें। बेटा तुम जाओ, मैं आपके सामने राबी से कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मैं जानता हूं कि गौहर ने मेरा नाम लेकर राबी पर जो इल्जाम लगाए हैं और इसकी जिंदगी को यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब जो आप फैसला करने जा रही हैं, जरूरी तो नहीं है कि उस उम्र रसीदा आदमी के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी। क्यों? मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या कहा आपने? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जो मैं कह रहा हूं और जो मैं सोच रहा हूं, इसमें कोई नाजायज बात नहीं। क्यों अपनी बीवी के लगाए हुए इल्जाम को सच साबित करना चाहते हैं आप? शायद तकदीर में सच साबित होना ही लिखा था, इसीलिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए। जो मर्जी दिल में आएगा बोलते चले जाएंगे? बिल्कुल नामुमकिन सी बात है ये। नामुमकिन नहीं है, शरीयत में भी है कि तुम अपनी मर्जी से इज्जत के साथ अपना निकाह करो, अपनी जिंदगी खुद अच्छे तरीके से गुजारो। इसीलिए मैं चाहता हूँ इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। आप जानते हैं आपकी बातों से कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। आज के बाद इस घर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको।
जो कुछ आपने किया ना हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। भाभी, मैं जानता हूं कि राबी के लिए ये सब कुछ अचानक से एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। आप यकीन करें, मैंने बहुत खलूस दिल से और बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं जानता हूं कि मैं इस रिश्ते को अच्छी तरह निभा सकता हूं। राबी सिर्फ आपकी बात सुनती है और समझती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक मर्तबा उससे बात कर लें। तो उसने कहा है ना कि नामुमकिन है, तो आखिरी फैसला भी उसी का होगा। होते तो वो भी यही करते। मैं चाह रही थी कि अगर तुम भी अपने घर के हो जाओ तो। अतीक साहब है, इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है। 2 बेटियां हैं, दोनों शादी करके बाहर चली गई हैं। पैसे वाले मौत, दूसरी शादी करेंगे तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखेंगे। सोचो इस बारे में, कब तक इस तरह जिंदगी गुजारोगे? तुम सोच के बता देना मुझे। शायद तकदीर में सच साबित होना ही लिखा था। मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम्हारी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है। तुम बेआसरा बेसहारा नहीं हो। हमारा आसरा हमारा खुदा है। तुमने कहा तुम रास्ते पे बड़ा पत्थर, लोग आएंगे ठोकर मार के चले जाएंगे। मेरा भी, मैं तुम्हें ठोकरों में आने नहीं दूंगी। तुमने कहा था ना कि उन साहब को बुला के तुम्हें रुखसत कर दूं। अभी मुझसे गलत फैसला हो गया। घबरा गई थी मैं। जो ने जर्मनी आने का कहा तो शायद आफरी के लिए खुद गर्ज हो गई मैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा ने हमें इस आजमाइश में डाला है ना राबी, तो अब वही निकालेगा। मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारा बाजू बनूंगी। हम दोनों मिलकर चलाएंगे इस घर को। वही हिम्मत देता है, वही आजमाइश से निकलने की ताकत देता है। हम गुजार कर दिखाएंगे राबी, एक दूसरे के लिए, आफरीन के लिए। तुम्हारे भाई हमेशा कहा करते, आफरीन
इन्हीं को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगा। आपकी ख्वाहिश हम दोनों पूरी करेंगे राबी। डर कर रो कर नहीं, हौसले से, बहादुरी से। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम आफरी को रुखसत करें खुशी से। आप परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं आ रही, रोना नहीं है अब हमें। सुनो, बहुत दिनों से तुम्हें आते जाते देख रहा हूं। अच्छी लगी हो तुम मुझे। बात तो सुनो। सुनो, छोड़ देता हूं मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो मेरा, बदतमीज। क्या हुआ? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.